बोलिए। हाय एवरीवन, एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश में पिछले वीडियो में पढ़ाया था, बताया था प्रकाश के बारे में। आज प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में जानेंगे। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पढ़ेंगे। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है? जैसे मान लो ये कोई समतल दर्पण हो गया, क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया, ठीक। इसके ऊपरी भाग को क्या कर दिया हमने? पेंट कर दिया। ये M1 M2 ये समतल दर्पण ले लिया। इस पर कोई आपतित किरण, कोई आ रही है किरण, क्या हो रही है? कोई किरण आ रही है, आपतित हो रही है, कोई किरण आ रही है यानी कि इस पर जा रही है। फिर क्या हो जाएगी? इधर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, यानी परावर्तन हो जाएगी। इस किरण क्या हो जाएगा? परावर्तन। मान लो कि ए बी किरण, क्या है? ए बी किरण आपतित किरण है, ठीक। बी और इसको मान सी, तो बी सी किरण क्या होगी? परावर्तित किरण होगी। यानी कि ए बी इधर से चलने वाली किरण है, ए बी आपतित किरण है और बी सी क्या है? परावर्तित किरण है। फिर से अगर इधर से किरण अगर जाए, मान लो इधर से अगर आपतित किरण ये हो जाए, हमारा क्या हो जाए? आपतित किरण यह, इधर से किरण जाए, परावर्तित किरण कौन है? यानी कि अगर सी बी क्या हो? आपतित किरण हो और बी ए परावर्तित किरण हो, तो यही हमारे क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता समझ में आ गया। परावर्तन में प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यही है, जब ए बी से बीसी में जाएगी, या बीसी और किस रोशनी दे रहे हैं तो यहाँ से बीसी से क्या होगी? सीबी से ए बी बी ये दिशा में आएगी। यही प्रकाश किरणों क्या है? उत्क्रमणीयता है। चलिए इसका नोट लिखिए। परावर्तन में प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ठीक है। रेजोनेबिलिटी ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्शन। देखिए, यदि किसी दर्पण पर ए बी क्या है? ये हमारा ए बी है, हमारा क्या है? ए बी किरण है, क्या है? ए बी आपतित किरण, यानी कि ए बी आ रही किरण हो, आपतित किरण हो, ठीक। बीसी दिशा में क्या हो? उसका परावर्तित होती है। फिर उसी दर्पण पर यानी किसी दर्पण पर अगर सीबी यानी कि सीबी दिशा से आपतित किरण क्या हो? सीबी दिशा में आपतित किरण क्या हो? बी ए दिशा में परावर्तित हो, तो इस गुण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं, ठीक है। ये नोट उतार लेंगे, बना लेंगे अपना नोट, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है क्या? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसका अंग्रेजी का इमेज। प्रतिबिंब मतलब किसी बिंदु से चलने वाली किरण। मान लीजिए कोई बिंदु है, इसे चलने वाली किरण है, इसे जो भी किरण चलेगी, पहले इसका क्या होगा? परावर्तन होगा, किरणें जाती है पहले, तो उस वस्तु को हमारी आँख कब देखती है? हम किसी वस्तु कब देखते हैं? जब उस वस्तु से प्रकाश आती है, हमारी आँखों को टकराती है, तो उस जब टकराती है तो वहाँ जब किरणें मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती है, तो उसे जो हाँ मिल रही है, उसे उस पहले वाला बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब होता क्या है? मान लीजिए प्रकाश किरण गई, प्रकाश किरण जा रही है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रही है, हमको दिख रहा है ना, यहाँ से प्रकाश किरण टकरा के जा रही है, हमारे आंखों टकरा रही है, यहाँ से क्या हो रही है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ये हमारे आंखों टकरा रही थी, हमको वो दिख रही है। हम जो आंखों को टकरा, इसका प्रतिबिंब किसका बना है? ये पहला बिंदु का ही ना प्रतिबिंब बना है हमारे दूसरा बिंदु पे। वही पहला बिंदु हो गया, यहाँ से किरण गई, यहाँ से किरण निकली, पहला बिंदु, और आंख को मिली वो किरणें या मिलती हुई प्रतीत हुई, आंख पे रेटिना प्रतिबिंब बनी, उसे दूसरा बिंदु। ये जो दूसरा बिंदु है किसका प्रतिबिंब बना रहा है आंख में? पहले बिंदु का ही ना प्रतिबिंब बना रहा है। चलिए इसका परिभाषा नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब परिभाषा क्या है? यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जहां से पहला बिंदु, यहाँ से किरणें आ रही है, मतलब यहाँ से किरणें आई है, हमारे आंखों टकराई है, तो हमारा इसका प्रतिबिंब बन गया, इमेज बन गया। इमेज बना किसका? पहले बिंदु का है ना, इमेज बना है हमारा। पहले बिंदु का ही क्या कहते हैं? पहले बिंदु का प्रतिबिंब। पहले बिंदु का ही हमारे आंखों प्रतिबिंब बना है इसका, ठीक है। अब इसमें एक बात आ गई, इसमें हम लोग पढ़े परावर्तन, इसमें आ गया अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? लेंस में अपवर्तन होता है, लेंस उसमें भी प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लो लेंस होता है हमारा, लेंस की किरणें होती हैं, एक किरण मान लो कि यहाँ रखा गया, कोई वस्तु रखा है तो यहाँ जाती है और प्रकाशीय केंद्र से ले लेते हैं, फिर जहाँ मिलती है वहाँ एक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसमें अपवर्तन होता है। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो इसको आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है। इसमें अपवर्तन होता है, इसमें भी प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में हमको जानना है, तो इसमें दोनों लिख दिया गया है, ठीक है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु को
मिलती है और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे उस बिंदु को क्या कहते हैं, पहले वाला बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या, वास्तविक किरणें मिलेगी, वास्तव में जिस बिंदु को मिलेगी तो वास्तविक, और जहाँ आभास होगा, प्रतीत होगा, क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में पहले देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो गया, हमारा रियल इमेज, किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होगी, वास्तव में मिलेगी, रियल में मिलेगी, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग बनाएंगे आभासी प्रतिबिंब का। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। दूसरा हमारा है आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज। ठीक, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक, इसका नोट लिख दे रहा है। देखिए, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वर्चुअल इमेज, किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, रियल में नहीं मिलेगा, केवल आभास हुआ, हाँ इसी बिंदु से आ रही है या इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, लगेगा उसी बिंदु से वहीं से किरणें आ रही है, आभास होगा। ठीक है, उसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, रियल में नहीं बनेगा। अब देखो हम पढ़ेंगे अब दर्पण। परावर्तन पढ़े तो परावर्तन देखो, परावर्तन होता है, जो इतना भी परावर्तन होता है दर्पण में होता है। अपवर्तन पढ़ते हैं तो लेंस में, प्रिज्म में हम लोग अपवर्तन का पढ़ते हैं। ठीक है, तो परावर्तन में हम दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण होनी चाहिए। दर्पण जितना भी परावर्तन होगा दर्पण पे ही होगा। ठीक है, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे गोलीय हो, चाहे समतल हो, चाहे बेलनाकार, चाहे दर्पण कई प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे दर्पण दो प्रकार, मुख्य रूप से एक पहला समतल दर्पण और दूसरा पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में हम लोग सिंपल, जैसे हम प्रकाश का परावर्तन बना रहे हैं उसी तरह सिंपल परावर्तन होता है। तो समतल दर्पण प्लेन मिरर, जो गर्म शीशा अपना चेहरा वगैरह आईना में देखते हैं, क्या होता है, समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय होता है, गोलाकार होगा, पृष्ठ गोलीय होगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब दर्पण। इसमें क्या पढ़ेंगे, दर्पण, अंग्रेजी होती है इसकी मिरर। ठीक, दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला हो गया हमारा समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक, और देखिए समतल दर्पण सिंपल सिंपल है, जितना प्रकाश का परावर्तन अभी तक हमने पढ़ा, प्रकाश परावर्तन हुआ जितना इमेज इमेज बना देखे हम, तो यानी कि समतल दर्पण मतलब एकदम प्लेन है, जिसे रहेगा, जिसे है ब्लैकबोर्ड, जिसे करो कांच होता है, शीशा उषा होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, समतल दर्पण, दर्पण भी किसे होता है, दर्पण क्या होना, आखिर में दर्पण की क्वालिटी होनी चाहिए, दर्पण की एक साइड पेंट होनी चाहिए। मान लो आर पार दिखेगा, पारदर्शी होगा, तो हमारा इमेज बनेगा, नहीं बनेगा, उसमें प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं पाएगा, प्रकाश किरण जाएगी इस पार से उस पार निकल जाएगी, तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। एक तरफ क्या किया, दर्पण की एक साइड पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, एक साइड पेंट कर देंगे, पेंट कर दिया जाता है, बढ़िया से कलई कर दी जाती है, ताकि उसका दूसरा तरफ क्या हो, परावर्तक हो सके। तो दूसरा तरफ परावर्तक होता है, इसको देखते हैं लाइट जाती है तो आ जाती है, हाँ चेहरा देखते हैं तो दिखती है। और मान लो अगर पारदर्शी थी तो हमारा चेहरा दिखता है, इस पार से उस पार दिखता, शीशा के उस पार हम देखते, हमारा चेहरा नहीं दिखता, उसमें प्रतिबिंब नहीं बनता, प्रकाश परावर्तन नहीं होता। इसलिए इसमें दर्पण की एक साइड पेंट होना अनिवार्य है, यानी कि एक साइड पेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण दो प्रकार का पढ़ना, एक होता है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल में हमको ही पढ़ना है। ठीक है, इस गोलीय दर्पण का ही अध्ययन करना है, समतल दर्पण का कम अध्ययन करना है। ठीक है, अब हेडिंग बनाएंगे दर्पण। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे दर्पण। ठीक, मिरर, पहले दर्पण का परिभाषा, दर्पण होता क्या है वास्तव में। ठीक है, दर्पण, दर्पण का परिभाषा देखिए, दर्पण कैसे होना, देखिए वह चिकना व चमकदार तल जिस पर
पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग यानी कि अधिकतम भाग क्या हो सके, क्या वो परावर्तित हो जाए, अधिकतम भाग क्या हो परावर्तित हो जाए, वो क्या कहलाता है हमारा दर्पण कहलाता है। दर्पण नोट कर लेंगे, दर्पण का प्रकार नोट करेंगे, ठीक है। दर्पण का प्रकार, सॉरी पहले इसका दर्पण, दर्पण में हम पढ़ेंगे मतलब एक साइड पेंट होनी चाहिए। अगर दर्पण पेंट नहीं रहेगा तो परावर्तक नहीं होगा। तो एक तरफ क्या पारे या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं ताकि दूसरा तरफ क्या हो सके परावर्तक हो सके, ठीक है। इसका लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। दर्पण के एक तल पर क्या होना चाहिए, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट अगर हुआ रहेगा तभी हमारा दूसरा तल क्या हो परावर्तक होगा, नहीं तो इससे क्या होता है, इससे इसका दूसरा तल क्या हो जाता है परावर्तक, जैसे प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रकाश मतलब दर्पण के प्रकार, ठीक है। देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होगा समतल होता है, समतल दर्पण का परावर्तक तल क्या होनी चाहिए प्लेन होनी चाहिए, इसे समतल होना चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड हमारा है इसी तरह से होगा तो हमारा समतल दर्पण ही कहलाएगा, ठीक है। और मान लो गोलीय दर्पण हो गया, तो गोलीय दर्पण है तो इसका परावर्तक तल जो है परावर्तक यानी जिससे प्रकाश परावर्तन होगा गोलाकार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए गोलाकार, तो गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। तब हेडिंग बनाएंगे दूसरा हेडिंग गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण, ठीक। इसका परावर्तक तल क्या होगा, क्या होगा इसका परावर्तक तल गोलीय होगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, ठीक। देखो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, इसको नोट कर स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण में बताया गोलीय दर्पण को प्रकार होते हैं, तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होगा जिसका परावर्तक तल क्या होगा, परावर्तक तल क्या होगा अंदर साइड से होगा, क्या होगा परावर्तक तल क्या होगा अंदर यानी धंसा हुआ, जिसका परावर्तक तल क्या होगा धंसा हुआ होता है। ऊपर तल जो होता है इसे है, ठीक। वो क्या होगा हमारा पेंट हुआ रहेगा, क्या रहेगा पेंट हुआ रहेगा, और नीचे परावर्तक तल धंसा हुआ रहेगा, तो हमारा होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होगा, ये धंसा हुआ जो तल है, ये जो धंसा हुआ तल रहेगा इस तरह से धंसा हुआ तल क्या होगा हमारा ये पेंट रहेगा, और ये परावर्तक तल क्या होगा उभरा हुआ रहेगा, क्या रहेगा उभरा हुआ, ठीक। उसे क्या कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल रहेगा, ठीक है। और देखिए यानी कि वो गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होगा धंसा हुआ, यानी परावर्तक तल जो धंसा हुआ भाग रहेगा क्या परावर्तक रहेगा, और उभरा हुआ भाग क्या रहेगा उभरा हुआ पलिशदार रहेगा, क्या रहेगा पलिशदार रहेगा, वो क्या कहलाता है हमारा अवतल दर्पण। गोली उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा हमारा, ये धंसा हुआ तल क्या रहेगा पलिशदार रहेगा, उभरा हुआ तल क्या होगा उभरा हुआ तल हमारा परावर्तक होगा, यानी कि इस पर दिखेगा प्रतिबिंब, यहाँ से बनेगा प्रतिबिंब उभरे हुए तल पे, ठीक है। इससे बनेगा इस पर, यानी कि ये हमारा क्या होगा चिकना चमकदार तल होगा, और ये पेंट हुआ रहेगा अंदर का भाग, ठीक है। तो वो हमारा उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण लिखेंगे हेडिंग बनाएंगे, इसको नोट कर लेंगे उत्तल दर्पण। वो गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होगा परावर्तक तल यानी किया हो उभरा हुआ तल क्या होगा परावर्तक तल, परावर्तक तल क्या है परावर्तक तल क्या होगा उभरा हुआ रहेगा, धंसा हुआ जो तल है क्या रहेगा पेंट रहेगा, यानी कि धंसा हुआ तल क्या होगा पलचदार होगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। देखिए गोली दर्पण आखिर में गोली दर्पण क्या होगा, वो इसे एक गोली दर्पण होता है क्या वास्तव में गोला एक खोखले गोला हुआ क्या होगा खोखले गोले का भाग होता है, क्या होता है खोखले गोले का भाग, इसमें क्या किया कट कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है कट कर लिया जाता है, मतलब कट हम दिखाते हैं फिगर में, मान लो ये वाला भाग हो गया हमारा ऐसे बन गया, इधर वाला भाग ये साइड को भाग करके इधर वाला हिस्सा हमने बना दिया, ठीक है। इसकी एक साइड मान लो अंदर पेंट है तो क्या दर्पण है हमारा कौन सा दर्पण है, अगर अंदर से पेंट किया गया है यानी कि धसा हुआ तल क्या है पॉलिशदार है, धसा हुआ तल अगर पॉलिशदार है इसका मतलब धसा हुआ तल पॉलिशदार इसका मतलब ये उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण है उत्तल दर्पण, ये जिसे हमारा क्या हो गया उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हमको बनाने का दो मेथड है, मतलब ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं कोई कहेगा कि ये उत्तल है या उत्तल है, ऐसे नहीं, इसे ये नहीं हम कह सकते। देखिए इसका धसा हुआ तल इधर भी देखिए धसा हुआ तल क्या है पॉलिशदार है, इधर भी धसा हुआ तल क्या है पॉलिशदार है, यानी कि किसी गोलीय खोखले का भाग ही होता है, किसी खोखले गोला का ही भाग होता है
इसको हम कट कट करके यहाँ देखते हैं और फिगर बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण में इसमें भी क्या होता है, इसी तरह से हमारा अवतल दर्पण भी होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर से प्रिंट होता है, क्या होता है, बाहर से प्रिंट होता है। जैसे में देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया, ठीक, गोलाकार की खोखला गोला हो गया, खोखला गोला अंदर से खोखला होता है, होल होता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बाहर से प्रिंट, यानी कि उभरा हुआ तल क्या है, उभरा हुआ तल पॉलिशदार है, उभरा हुआ तल और पॉलिशदार है, तो इसमें से इस तरफ से इसको भी कट कर लिया जाता है, यानी कि इसको भी कट करके इसे पढ़ा जाता है। अब देखिए ये समझिए इसको, यानी किसी खोखले गोले का ही भाग लेते हैं हम, क्या करते हैं, किसी खोखले गोले का ही भाग लेते हैं और उसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, कौन सा दर्पण है बताइए, तो कौन सा दर्पण है, और ऐसे बनाए हैं, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण, अवतल, क्योंकि उभरा अवतल क्या है, पॉलिशदार है, और धसा अवतल क्या है, परावर्तक है, ठीक है। इधर भी देख लीजिए, अब इसका धसा अवतल क्या रहेगा, परावर्तक होगा, और उभरा अवतल क्या होगा। इस तरह से अगर आ जाता है, हम कभी कभी देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब आप लोग देखते होंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उत्तल है, ये उत्तल है, अवतल, ऐसे इधर उधर बोल देते होंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है हमको, एक बात माइंड में रखना है कि जो धसा हुआ तल अगर पॉलिशदार होगा, चाहे इसे बना है चाहे ये फिगर है, धसा हुआ तल अगर क्या है, परावर्तक है, और उभरा हुआ तल क्या है, पॉलिशदार, उभरा हुआ तल क्या हो, पॉलिशदार हो, धसा हुआ तल क्या हो, परावर्तक हो, तो हम कहेंगे अवतल आर। अगर धसा हुआ तल पॉलिशदार है और उभरा हुआ तल क्या परावर्तक है, तो उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। इस तरह से हम लोग को याद करना है, ठीक है। अब देखिए इसी में कई बातें होती हैं, ये जो दर्पण बना है, जिसका इसमें से जो दर्पण हमारा यह है, खोखला गोला दर्पण है, बाहर से पेंट है, अवतल दर्पण है, ठीक। इसमें एक केंद्र होता है, क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र। ठीक, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। यानी कि वक्रता केंद्र की परिभाषा अगर पूछी जाए, वक्रता केंद्र है क्या, जैसे बना कर दे दिया जाता है, और यहाँ क्या कहते हैं, एक सेंटर बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, सेंटर। देखिए सेंटर कौन है, यही सेंटर है, क्या है, यही सेंटर है, सेंटर बना दिया गया, सेंटर को सी से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि वो खोखली गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले की त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या को ही क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक। ध्रुव क्या, ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक जो तल होता है उसके मध्य बिंदु को परावर्तक तल, यानी मान लो कि यह परावर्तक तल हो गया, परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु जहाँ मिल रही है इसे क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, इसे किस में निरूपित करते हैं। अब फोकस क्या होती है, परावर्तन के बाद जहाँ किरणें मिलती हैं, वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस। उसे क्या कहते हैं, फोकस। मान लीजिए यहाँ से किरणें गई और यहाँ आके क्या हो गई, एक यहाँ से किरणें आ गई, एक मान लो की किरणें कहाँ आ रही है, एक और किरणें मान लो नीचे से जा रही है, इधर निकल गई, और एक किरण क्या होगी फिर यहाँ से, ठीक, इधर से गई इधर से गई, लेकिन जहाँ जिस बिंदु को मिलेगी उसे कहेंगे फोकस, फोकस को एफ से लिखते हैं। और यहाँ से फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। अब इसका परिभाषा हम लिखेंगे, ठीक है, छोटा छोटा करके, पहले लिखते हैं ध्रुव, ठीक, हेडिंग बनाएंगे ध्रुव, इसी परिभाषिक शब्द, इसी की परिभाषिक शब्द लिखना है, ठीक है। इसके केंद्र को वो करता केंद्र, इसी के त्रिज्या को वो करता त्रिज्या, ठीक। पहला हेडिंग बनाएंगे ध्रुव, ठीक, हेडिंग बना लेंगे ध्रुव। देखिए किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए फिगर में, ठीक, फिगर बना रहा हूँ, एक फिगर हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया, अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण, इसका मध्य बिंदु ये, इसको बोलते हैं पी, यह जो है मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु कौन है, यह पी। इस दर्पण का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, उत्तल दर्पण में यह पी, ठीक है। ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। यह हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित
करते हैं, पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है अंश, यानी अंश मतलब उसका भाग होता है, उसके केंद्र को उस दर्पण की क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे समझ लीजिए ये हमारा कोई खोखला गोला हो गया, ठीक, खोखला गोलीय दर्पण हो गया, ठीक, इसके केंद्र, इसका केंद्र है, इसके केंद्र की क्या कहते हैं, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि इसी दर्पण का वक्रता केंद्र मान लो काट के यहाँ से निकाल दिया जाए तो हम देखेंगे क्या पाएंगे, यहाँ से देखेंगे इसे ऐसा ही ना पाएंगे, इसी तरह से ना पाएंगे। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। चाहे इसको ले लिया जाए, ठीक, इसको ले लेंगे, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा वक्रता केंद्र है, क्या है, चाहे जैसे पेंट हो, ठीक, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके क्या कहते हैं, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से, सी से किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यानी कि देखिए ये हमारा कोई दर्पण है, अवतल या उत्तल मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, यह ध्रुव और यहाँ इसका केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र। ध्रुव और केंद्र को जो रेखा ही मिला रही है, जो रेखा जा रही है आ रही है, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, क्या हमारा मुख्य अक्ष। यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, यानी कि केंद्र को, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या होती है, हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग या अंश होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि समझ में आया, देखिए यानी कि ये कोई गोलीय दर्पण कटा हुआ भाग है, ठीक है, इसके जो ये त्रिज्या है, यहाँ त्रिज्या इसको बोलते हैं, और इसे केंद्र दिख नहीं रहा है, देखिए यानी कि इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसी की त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। देखिए यह क्या होता है, यह गोली दर्पण क्या होता है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसके बराबर होता है। यानी कि यह हमारा इसमें पढ़े थे, ये हमारा क्या है, ये ध्रुव है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र है यानी कि यह दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये इसी को वक्रता त्रिज्या भी बोला जाता है। ठीक है, बात एक ही है। लेकिन और देखिए इसमें उत्तल दर्पण अगर है तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, प्लस होगा, अवतल दर्पण के लिए माइनस होती है। क्योंकि हम जो भी कोऑर्डिनेट बनाते हैं, कोऑर्डिनेट यानी हमारी जो कोऑर्डिनेट होती है, एक्सिस होती है, अगर हम मानते हैं अगर मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के इधर दाहिने जितना जाते हैं वो प्लस होती है, इधर धनात्मक होती है, ऊपर भी जाते हैं धनात्मक होती है, और इसके बाएं जाते हैं तो हमारी ऋणात्मक हो जाती है, नीचे भी जाते हैं तो क्या होती है, हमारी ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसको, हमारा अगर मूल बिंदु है, ध्रुव मूल बिंदु मान है, और इधर आ रहे हैं, ठीक, दर्पण के इधर यानी कि बाएं साइड बनेगा तो निगेटिव होगा और दाहिने साइड बनेगा तो पॉजिटिव होगा। इसलिए दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, उत्तल दर्पण हमारा बनता है जो भी उत्तल दर्पण बनाते हैं, क्या होता है, अंदर से पेंट रहता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मतलब प्रकाश किरण इधर चली जाएगी, इधर आती प्रतीत होगी। इसके लिए क्या होता है, हमारा उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, देखिए द्वारा क्या होती है, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही क्या कहते हैं, परावर्तक तल के जो व्यास होता है उसको द्वारक कहते हैं। यानी कि माने परावर्तक तल हमारा यह हमारा है, ठीक, माने ये गोलीय दर्पण हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक, इसके व्यास को, जो ये हमारी व्यास है, पूरी व्यास है, इसी व्यास को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वारक। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये दर्पण बना लेंगे। ठीक है, इसका परावर्तन जैसे लगेगा ये आती इधर लगेगा कि यहीं से आ रही है, क्या हो रही है, किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं, इधर ही क्या हो जा रहा है, इसका परावर्तन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इधर इसका परावर्तन हो जा रहा है, ये इधर परावर्तित हो जाएगा, इसका इधर परावर्तन हो जाएगा, ये इधर परावर्तन हो जाएगा, इसका ये भी इधर हो जाएगा परावर्तन। और ये किरण यानी कि मुख्य के समांतर चलने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु को वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। ठीक, और फोकस और ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, यानी कि मुख्य से किरण समांतर चली तो परावर्तन के पश्चात
ठीक। या अपवर्तन पश्चात जिस बिंदु को मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, यही हमारी फोकस है, इसको एफ से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ। यानी देखो यही किरणें मिल रही, सारी किरणें मिल रही हैं यहीं से, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, ये हमारा दर्पण है, M1 M2 मान लेंगे, M1 M2 दर्पण। ठीक, तो हमारा फोकस परिभाषा क्या हो गया, जब मुख्य से समांतर चलने वाली किरणें है, ठीक, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु को मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं। ठीक, फोकस क्या है, फोकस दूरी, फोकस तथा ध्रुव तक की दूरी को यहाँ से यहाँ तक की फोकस और ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस तल क्या है, जहाँ सभी किरणें कहाँ यहाँ मिल रही है, जिस बिंदु को आ रही गिर रही पड़ी जिस तल पे, उसी क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, उसे फोकस तल बोलते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, फिगर बना लीजिए पहले। चलिए अब कहते हैं मुख्य फोकस की बात करते हैं। मुख्य फोकस हमने बताया क्या, मुख्य फोकस की अनंत से आने वाली किरणें समांतर यानी समांतर चलने वाली किरणें क्या होती है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक, उसे बिंदु क्या कहते हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात, उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, देखिए मुख्य फोकस का मतलब क्या है, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया मुख्य फोकस का परिभाषा, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या हो गया, यानी कि मुख्य समांतर चलने वाली किरणें जो आ रही है, यानी कि यही हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, जहाँ किरणें मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, यानी कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, जहाँ वास्तव में किरणें मिल रही है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण में, यहाँ आती हुई प्रतीत उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसको फिगर बनाकर नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे के अंदर ये हमारा फोकस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी फोकस दूरी, यानी कि ध्रुव तक, ये हमारा ध्रुव फोकस, मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के परिभाषा चलते हैं हम लिखे फोकस दूरी का। ठीक है, देखिए पी जो हमारा उसमें क्या है, ध्रुव है, और सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यह क्या है, फोकस है। पीसी क्या है, पीसी जो रेखा है वो मुख्य अक्ष है। क्या है, पीसी जो रेखा में खींचा था, पीसी रेखा समझ रहे हैं ना, यहाँ से पी और सी के बीच में फोकस था। पीसी जो रेखा है वो क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है, और ये हमारा क्या है, फोकस है। पीएफ क्या हमारा, यह फोकस है, यह हमारा फोकस है। अब पीसी जो रेखा है मुख्य है, पीसी जो रेखा है मुख्य है, और पीसी जो दूरी है, पीसी यहाँ पी से सी तक की जो दूरी है वो करता तिरछा दूरी, साथ से लिखते हैं। और पीएफ जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, पीएफ जो दूरी है क्या हमारी फोकस दूरी है, उसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, अब हेडिंग बनाएंगे फोकस दूरी का। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे तो नोट कर लेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, फोकस। ठीक है, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी हमने बताया, फोकस दूरी किसे कहेंगे, यानी कि ध्रुव से अब एफ तक की दूरी, जो ध्रुव से एफ तक की दूरी है उसी हमारा क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, देखिए फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, जो फोकस होता है, फोकस दूरी प्लस होता है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है माइनस होती है। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसमें हो गया हमारा फोकस तल, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष यानी जो मुख्य अक्ष हमारा है, मुख्य अक्ष के लंबवत आप फोकस से गुजरने वाले तल को, यानी कि यहाँ से जो फोकस से जो भी किरणें गुजरती है, ठीक, किरणें जो जाती है गुजरती है, जितनी भी किरणें निकलती हैं, जो फोकस है इसके लंबवत, ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक, इसी तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारे तल है, इसी तल को जो लंबवत चाहे जाए चाहे इसी किरणें जाए, इसी तल को हम बोलते हैं फोकस तल। ठीक है, ऐसा में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।
सब्सक्राइब करें।